गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर पीजी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। बढ़ते हुए क्रम में बिना समय गवाए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मात्राएं। हमने पूरे कॉन्सोनेंट की बात करके किस तरह से कॉन्सोनेंट बनते हैं, किस तरह से एल एम एन में से एक आर देते तो अपन को जो हिंदी वर्णमाला का जो साउंड होती है वो मिल जाती है। और अपन ने देखा भी है कि किस तरह से अक्षर बनते नहीं सीखा, लेकिन उसके बाद सीखा है कि वर्ण कैसे बनते हैं। लेकिन कोई भी अक्षर बिना मात्राओं के नहीं बनता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस क्लास में मात्राओं के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मात्रा है वो इंग्लिश स्पेलिंग में काम नहीं करती है, इसे हिंदी नाम लिखने में काम करती है। क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी साउंड होती है, एक वोवेल्स की या एक कॉन्सोनेंट की, जो अलग अलग उनको मानसिकता भिन्न कर सकती है। इसलिए अपन जो लिखते हैं वो इसको लिखते हैं जरा हिंदी नाम लिखेंगे ज़्यादा होता। हालांकि स्पेलिंग में कम आएगा। तो पहले अपन के पास में है ए, तो ए का मतलब यहाँ पर दो अक्षर हो सकते हैं, या तो अ हो सकता है या फिर इसका मतलब आ हो सकता है हिंदी में। और इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर ये ए हो सकता है इसका। लेकिन अगर ये डबल ई आ जाता है ऐसे, तभी ये बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। ये आई है तो ये छोटी मात्रा है ई की, और ये ओ है तो ये ओ बन जाता है ओ की मात्रा। अगर डबल ओ कर दूं तो ये बड़ा ओ बन जाता है और ये छोटा ओ है। तो देखिए कि जो वोवेल्स है वो सारी मात्राएं है अ आ ई उ ए आई ओ औ अ ये सारी मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ अ में देखते हैं तो ये जो मात्रा आती है इसको ऐसे दे सकते हैं या ऐसे करते हैं। एक ही मात्रा अपन कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं ये। और एक ही मात्रा में अगर आती है तो मात्रा पीछे आनी चाहिए अक्षर के ऐसे, और छोटी की मात्रा अक्षर के आगे आनी चाहिए ऐसे। ये छोटा है। बड़ा ऊ है तो ये बड़ा ऊ ऐसे हो जाएगा और ये छोटा ऊ ऐसे हो जाएगा। तो शायद आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये नाम। अब देखिए जरा, आपको बाल घड़ी रखने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं बाल घड़ी पर लेकर बैठ जाते हैं और वो उसको रखने हटाने में समय चला जाता है, उसको लिख नहीं पाते। सीधी सी बात है कि जिस तरह से अपन हिंदी में लिखते हैं कि भाई ये ब आ गया, ये ब है, और ब में अपन ई जोड़ते हैं तो ये बी बन जाता है। और अगर ब में ये बड़ी जोड़ते हैं तो ये बी बन जाता है। मतलब ये जो इसकी जो साउंड होती है वो छोटी होती है, इसकी साउंड होती है वो लंबी होती है। तो इस तरीके से अगर ये ब है, अपन पढ़ा था बी और ब होता है। अगर ये ब है, यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। तो ये ब है और ब में मैं आई कर दूँ तो ये बी बन जाता है। और ये ब में अगर मैं डबल ई कर दूँ तो ये बी बन जाता है। तो इस तरह से जब का लेते हैं या ए लेते हैं तो कोई ना कोई अक्षर बन ही जाएगा। अगर इसे के जोड़ते हैं हिंदी अल्फाबेट के अनुसार हम के का प्रयोग करते हैं तो के ए मिलकर के कब बन जाएगा, काय बन जाएगा। आप डबल ए लगा सकते हैं, हिंदी में प्रचलन है डबल ए लगाने का, जिससे कि कोई खास नाम लिखते हैं। बहुत सारे लोग लिखते भी फैशन भी है, पढ़ के आशा लिखते हैं डबल ए एस एच ए आशा लिख देते हैं। तो आप दोनों लगा सकते हो, ए या डबल ए लगा सकते हो। के ए का, के आई के आई की, के को, के डबल ओ कु, ई के यू कु। तो इस तरीके से ये प पी ए पा, पी आई पी डबल ई पी यू पू, पी डबल ओ पू, पी ई पे। अब ये ए तो यहाँ तक आ गई। फिर ये जो मात्रा आती है ये वाली, आप उसको ए और आई कर दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है, मैं लिखता हूँ कि ये जो मात्रा आती है ए वाली, इसको ए और आई कर देते हैं अपन, तो ये आई की मात्रा आ जाएगी। और लिखना है ऐसे करके, ये और लिखना है तो आप ओ यू
एक रेर, तो ये अ बन जाएगा। तो इस तरह से आपकी पूरी बार घड़ी बन जाती है। मान लीजिए अपन एक नाम लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि लिखा है देखो एक बात और कि सी, हिंदी अक्षर लिखते समय सी का सिर्फ उपयोग छ और छ में होता है। बाकी सी का मतलब क्योंकि सी को कब पढ़ेंगे तो कब के लिए ऑलरेडी के दिया हुआ है, और सी को सब पढ़ेंगे तो इसलिए ऑलरेडी एस दिया हुआ है। तो छ और छ वो पढ़ने के लिए ही सी का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो लिखते हैं कि ये जैसे लिखा है चंदा, तो ये ची है, तो ये सी एच ये पूरा है, च न आधा है, न ये द और ये आ, चंदा। तो मैंने ये चंदा पढ़ रहा, इस तरीके से बहुत सारे नाम आपके बन जाएंगे। हाँ, दो अक्षरों को जिक्र नहीं किया जो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के अंदर एक तो आता है अक्षर आता है, एक कतरा आता है, एक ग आता है। तो आप देख सकते हैं कि अक्षरों को पढ़ने के लिए के, एस, एच और ए, ये तीनों मिलकर के अक्षर बनता है और एक तरह बनाता है ई। तो टी आर ए और जी वाई ए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर हालांकि कॉम्पिटिटिव पूछ जाते हैं कि इनमें कौन कौन से वर्ण मिश्रित है, ये अक्षर बनने में कौन कौन से वर्ण लेते हो, देख सकते हो कि इसमें क आधा है और श पूरा है, या ठीक है, एक आधा है और पूरा है, ग आधा है या पूरा है। तो इस तरीके से आप वर्षा बना सकते हो। हाँ, ये अक्षर को पहली बार पढ़ते, किसी आगे अगर अक्षर आता है तो उसको श पढ़ते हैं, लेकिन क्षत्रिय, लेकिन अक्षर नाम है तो उसको अक्षय पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे अक्षय, अक्षय, तो ये अ है, अक्षर के एस एच ए और वाई अक्षर। तो इस तरीके से ये नाम बना सकते हो। आप घर पर ट्राई कीजिए इसको लिखने के लिए। मात्रा को देखिए कौन सी मात्रा आ जाती है, कौन सी मात्रा बच जाती है। लेकिन ये रूल्स, हालांकि डेली लिखते तो डी ई वी आई लिख लेते हैं, जबकि रूल्स बोलते हैं डी ई वी डबल ई आना चाहिए, तो बच्चों में चलता है, लेकिन आपको पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन इंग्लिश को पढ़ने के लिए उसके लिए स्पेलिंग नहीं जरूरी होती, लेकिन नाम को पढ़ने के लिए आप किसी का नाम पढ़ सकते हो। और स्पेलिंग सीखने के लिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो स्पेलिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्पेलिंग कैसे बनती है। हालांकि स्पेलिंग तो कोई खास रूल्स तो नहीं है, लेकिन अलग अलग भाषा से लिए गए वर्ड है, तो उसे बोलने में उसके लिए प्रोनाउंसिएशन सीखना पड़ेगा। तो हम पढ़ेंगे फोनेटिक्स के बारे में। और यहाँ पर देखते हैं कि आप समझने आ गया होगा। आप घर पर ट्राई कीजिए, तो बहुत सारे नाम है, अपने फैमिली के नाम लिखिए और फैमिली के नाम लिखते हुए इसको ट्राई कीजिए, शायद वो कुछ हो जाएगा। और अगर आप मेरे बेल आइकन को क्लिक नहीं कर पा रहे तो उसको एक बार अनसब्सक्राइब कीजिए और फिर सब्सक्राइब कीजिए, तो हो जाएगा। और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है और शेयर भी किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू।